हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लिक टू लर्न। आज 22 मई 2021 है और आज हम लोग इस वीडियो में 21 और 22 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी भी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुणे। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। नया सुविधा केंद्र कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा और साथ ही वैश्विक मानकों के अनुसार इस क्षेत्र में कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा। अब आइए जानते हैं नाबार्ड के बारे में कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, या इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब जानते हैं कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है या कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में 51वें भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? जिसका आंसर होगा नई दिल्ली। 51वें भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला घर, फैशन, जीवन शैली, कपड़ा और फर्नीचर क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा मेला है। 5 दिवसीय इस डिजिटल मेले में हस्तशिल्प के निर्यात में मदद मिलेगी और इससे कुटीर क्षेत्र में रोजगार भी पैदा होगा। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका आंसर होगा झारखंड। स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं को लागू करने में झारखंड सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर रहा, जबकि दूसरा स्थान राजस्थान का रहा। आखिर इस रैंकिंग को कौन जारी करता है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति पर राज्यों की रैंकिंग जारी करता है। अब आइए जानते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। इसे 25 जून 2015 में स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। मिशन के तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की पहचान की गई है। अब आइए झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड के बारे में जानते हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक कर भारतीय संघ के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन किया गया। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मार्था कोम किस देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है? इसका आंसर होगा केन्या। मार्था कोम को केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें न्यायिक सेवा आयोग द्वारा अप्रैल 2021 में 10 उम्मीदवारों में से चुना गया। मार्था कोम ने केन्या के संवैधानिक और कानूनी सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह केन्या में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स की भी हिस्सा थी। उन्हें 2003 में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अब आइए जानते हैं केन्या के बारे में। केन्या एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की करेंसी शिलिंग है। केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा हैं। केन्या दक्षिण सूडान, युगांडा, तंजानिया, सोमालिया, इथियोपिया से अपनी सीमा साझा करता है तथा केन्या के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। केन्या या पूर्वी अफ्रीका में एक जनजाति भी पाई जाती है जिसका नाम मसाई है। जनजाति का क्या नाम है? मसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया 20 मई को। 20 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का थीम है स्वास्थ्य के लिए मापन या मेजरमेंट फॉर हेल्थ। 20 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, उसका नाम है विश्व मधुमक्खी दिवस या वर्ल्ड बी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना सीईओ बनाने की
घोषणा की है? उसका आंसर होगा अभय तिवारी। स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अभय तिवारी को कंपनी की सीईओ तथा एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसका आंसर होगा सुरेश मुकुंद। भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 जीता है। इसे कोरियो अवार्ड्स भी कहा जाता है। वह यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सुरेश मुकुंद भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो श्रेणी में पुरस्कार जीता। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को डांस के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रत्येक वर्ष लॉस एंजल्स में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा। लंदन स्थित अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड ने 57वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 जारी किया। इस सूचकांक में भारत ने 40 देशों में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि अमेरिका ने पहला तथा चीन ने दूसरा स्थान हासिल किया। सौर फोटोवोल्टिक या पीवी क्षेत्र में अपने असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत ने इस वर्ष एक अंक का सुधार करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया, यानी 56वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत की रैंकिंग चौथी थी। यह सूचकांक 2003 से जारी की जा रही है तथा 2 वर्षों में जारी की जाती है। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सौर फोटोवोल्टिक क्या है। सौर फोटोवोल्टिक एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती है। और आप लोग के मन में भी आ रहा होगा कि अक्षय ऊर्जा क्या है। तो अक्षय ऊर्जा को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा के वे प्राकृतिक स्रोत जिनका क्षय नहीं होता और जो प्रदूषणकारी नहीं है, उन्हें अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, जल, पवन, ज्वार-भाटा आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस कंपनी द्वारा सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रिलायंस जियो। रिलायंस जियो भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण करेगी। रिलायंस जियो इस प्रोजेक्ट को कई ग्लोबल पार्टनर्स और पनडुब्बी केबल सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप में पूरा करेगी। यह बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत एशिया एक्सप्रेस और भारत यूरोप एक्सप्रेस केबल सिस्टम का निर्माण करेगा। भारत एशिया एक्सप्रेस भारत को सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ेगा, जबकि भारत यूरोप एक्सप्रेस भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ेगा। ये पनडुब्बी केबल प्रणाली 200 Tbps की क्षमता प्रदान करेगा। इसका उपयोग इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं के प्रवाह के लिए देशों को जोड़ने के लिए किया जाएगा। इन दोनों सेवाओं को 2023 तथा 2024 में शुरू होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार तथा कर्नाटक में विधान परिषद है। यानी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन होने से कुल 7 राज्यों में विधान परिषद हो जाएगा, ये याद रखनी है। चलिए विधान परिषद के बारे में जानते हैं। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है तथा समाप्त भी किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। विधान परिषद का गठन विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। भारत की संसद किसी राज्य की राज्य विधान परिषद को बना या समाप्त कर सकती है यदि उस राज्य की विधायिका विशेष बहुमत के साथ इसके लिए एक प्रस्ताव पारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। इसका आंसर होगा 21 मई। प्रत्येक वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में भी यह पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य पूरे विश्व में चाय के इतिहास और सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पानी के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय चाय ही है।
ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी म्यांमार तथा दक्षिण पश्चिम चीन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पिनाराई विजयन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? इसका आंसर होगा केरल। पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पिनराई विजयन को शपथ दिलाई। पिनराई विजयन लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त होने वाले केरल के पहले मुख्यमंत्री हैं। केरल की बात हो रही है तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल कर्नाटक और तमिलनाडु से अपनी सीमा साझा करता है। केरल के पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। केरल के सभी गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है। केरल को देश का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। केरल को भारत के स्पाइस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। केरल के कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। सांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है, परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है। उसके अलावा वेवनाथ झील केरल तट पर स्थित खारे जल का लेगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। यहाँ पर अष्टमोदी झील भी स्थित है। केरल में ही अनाई मुडी चोटी स्थित है जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है। यहाँ पर कार्डोमम की पहाड़ी भी स्थित है। आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।